प्राइम टाइम सुपरफास्ट न्यूज। इस बुलेटिन में हम बात उन खबरों की करेंगे जो आज दिन भर सुर्खियों में बनी रही। वो खबरें जो आपके काम की हैं, आपके शहर की हैं, आपके गांव की हैं। तो खबरों को विस्तार के साथ दिखाते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा उपचुनाव के लिए थमा प्रचार। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटों पर 20 नवंबर को होगी वोटिंग। झारखंड विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण में 38 सीटों पर होगा मतदान। 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे दोनों राज्यों के नतीजे। दोनों राज्यों में चुनाव को लेकर सभी दलों ने किया जोर शोर से प्रचार। बूथों पर मंगलवार को जाएंगे कर्मचारी। नजफगढ़ से विधायक कैलाश गहलोत ने आप छोड़कर थामा बीजेपी का कमल। सोमवार को बीजेपी मुख्यालय में कैलाश गहलोत को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। दिल्ली बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। रविवार को कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता से दिया था इस्तीफा। हर एक व्यक्ति जो ये सोच रहा है कि किसी के दबाव में मैंने निर्णय लिया, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने आज तक किसी के दबाव में आके कोई काम नहीं किया। तो जितने भी ऐसी मुझे सुनने में आ रहा है कि ऐसा कोई नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि जिन्होंने ईडी के दबाव में कर दिया, सीबीआई के दबाव में कर दिया, तो ये सारी मेरे ख्याल से गलतफहमी है। इस प्रकार का नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है और ये कोई एक दिन का निर्णय नहीं है। बीजेपी में शामिल होने के बाद कैलाश गहलोत का बयान। कहा, मैंने आज तक किसी के दबाव में कोई काम नहीं किया, मैंने किसी दबाव में आकर इस्तीफा नहीं दिया। ईडी और सीबीआई के दबाव की बात गलत है। आम आदमी पार्टी छोड़ने का फैसला नहीं था आसान। जितनी भी ऐसी बातें मुझे सुनने में आ रही हैं कि मैंने ये सीबीआई के दबाव में फैसला लिया है, वो सब गलत है। एक व्यक्ति जो ये सोच रहा है कि किसी के दबाव में मैंने निर्णय लिया, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने आज तक किसी के दबाव में आके कोई काम नहीं किया। तो जितने भी ऐसी मुझे सुनने में आ रहा है कि ऐसा कोई नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि जिन्होंने ईडी के दबाव में कर दिया, सीबीआई के दबाव में। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की विवादित टिप्पणी पर राज्य महिला आयोग सख्त भेजा। कारण बताओ नोटिस महिलाओं को लेकर दिया था आपत्तिजनक बयान। सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंची दिल्ली की हवा। पहली बार सबसे जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हुए दिल्ली वासी। सोमवार सुबह 6 बजे औसत AQI 481 के पार पहुंचा। सुबह सुबह दिल्ली NCR के अधिकांश इलाकों में स्मॉग की चादर में ढके। नोएडा में 384, गाजियाबाद में 400, गुरुग्राम में 446 और फरीदाबाद में 320 AQI रहा। मौसम विभाग ने सोमवार के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया। सोमवार सुबह से दिल्ली में लागू हुआ ग्रैफ 4 नियम। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सोमवार को दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछे कई सवाल। ग्रैफ 4 लागू करने में देरी को लेकर पूछा सवाल। कहा, दिल्ली सरकार ने इस पर क्या किया, कारण बताएं। जस्टिस अभय S ओका और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दिल्ली और सटे इलाकों में प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर की सुनवाई। कोर्ट ने कहा, अब अगर AQI 400 से नीचे भी आता है तब भी आपको ग्रैफ 4 को वापस लेने की अनुमति नहीं।